इकलौते पुत्र पिता माता के ननिहाल में रहे और वहाँ पर सिस्टम होता था, पहले बाल विवाह था। बाल विवाह इनका हुआ, शादी हो गई, लेकिन अब बाल विवाह कर दिया, लेकिन इनकी इनमें रुचि नहीं। जब थोड़े बड़े हो गए, अपने गुरुजी नरहरि सरकार ठाकुर उनके पास चले गए, उन्हीं के आश्रम में रहने लगे, भजन कीर्तन में मस्त रहते। अब वो जिससे शादी हुई, उनके पिता माता ने पता किया भाई लड़का कहाँ है, बड़ा हो गया है ना, तो उनके माता पिता को मिले, उनको कहते भाई बाबू वो तो बाबा बन गया, कहाँ है, बोले नरहरि के पास। वो वहाँ पर आए, मतलब उसके ससुर जी आए, उनके गुरु जी को मिले, कहते भाई इसकी शादी हुई है, इसको भेजो। तो उनका भाई तुम्हारी शादी हुई है, कहते हाँ जब मैं छोटा था तब हुई होगी। तो जो भी है, कहते तुमको तो अपना तो निभाना पड़ेगा, जाओ। तुम्हारे ससुर जी आए, अब गए तो उन्होंने पूछना होगा, घर गांव तक तो पहुंच गए, तो कोई लेडी पानी पुनी लेके जा रही होगी, उन्होंने माता जी, हाँ जी बोलो, कहते ये ऐसे ऐसे घर जाना है, तो उन्होंने बताया कि फलाना फलाना घर है, ठीक है। वो पहुंच गए, बैठे, सब नमस्ते नमस्ते हुई, फिर वो उनकी वाइफ को बुलाया गया। पहले तो ससुर सास ये सब मिल रहे थे बड़े बड़े, उसकी वाइफ को बुलाया। वाइफ को देखा वही है जिसको माता जी बोला था उसने। तो पहले भी उनका मन नहीं था भजन में, कहते भाई इनको मैंने माता जी बोला, इनको वाइफ को कैसे स्वीकार करूं। इनके गुरु जी नरहरि प्रभु, उन्हीं के कहने पर इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का ग्रंथ लिखा, उसका नाम है चैतन्य मंगल। लोचन दास ठाकुर जी, आज जिनका तिरुभाव दिवस है, उन्होंने जो चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा, उसका बेस रखा उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ। बचपन से मुरारी गुप्त जो रहते थे, उनकी पर्सनल डायरी, वो भी रोज लिखा करते थे, नोटबुक। तो उसके आधार पर फिर उन्होंने चैतन्य लीलाधारी लिखी। लिखने के बाद उनके मन में आया कि महाप्रभु के बारे में तो बहुत कुछ लिख दिया, नित्यानंद जी की महिमा इतनी मैंने लिखी नहीं। तो उन्होंने कहा मैं नित्यानंद जी के कुछ भजन लिखता हूँ। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, निताई गुण मनी हमार निताई गुण मनी, परम करुणा पहु दुई जन निताई गौर चंद्र। इस तरह कही नित्यानंद महिमा के उन्होंने कीर्तन लिखे।